शिवरात्रि या महाशिवरात्रि पर लोग खूब भांग पीते हैं। शिव जी को भांग का लेप किया जाता है और भांग चढ़ाई भी जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान शिव भांग पीते थे। कुछ अनाड़ी चित्रकारों ने बगैर सोचे समझे चिलम पीते हुए उनका चित्र भी बना दिया है। इसी के चलते समाज में संभवतः यह धारणा प्रचलित हो गई है कि शिव जी नशा करते हैं। क्या यह सच है? आइए जानते हैं। सच्चाई यह है कि समुद्र मंथन से निकले विष की बूंद गिरने से भांग और धतूरे नाम के पौधे उत्पन्न हो गए। कोई कहने लगा कि यह तो शंकर जी की प्रिय परम बूटी है। फिर लोगों ने कथा बना ली कि यह पौधा गंगा किनारे उगा था, इसलिए इसे गंगा की बहन के रूप में भी जाना गया। तभी भांग को शिव की जटा पर बसी गंगा के बगल में जगह मिली है। फिर क्या था, सभी लोग भांग घोट घोट के शंकर जी को चढ़ाने लगे, जबकि शिव महापुराण में कहीं भी नहीं लिखा है कि शंकर जी को भांग प्रिय है। यह तो काशी मथुरा आदि क्षेत्र के भंगेड़ियों ने ही इसे प्रिय बना दिया। हकीकत यह है कि शिव जी का कंठ जलता है तो इस कंठ की जलन को दो वस्तुओं से रोका जा सकता है, एक गाय का दूध और दूसरा भांग का लेप। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी शिव जी के भांग, गांजा या चिलम पीने का उल्लेख नहीं मिलता है। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि भांग एक औषधि है और इसके कई औषधीय गुणों की बात करते हैं और तर्क देते हैं कि यदि इसे उचित मात्रा में लें तो इससे कई मेडिकल फायदे हैं। दरअसल मेडिकल फायदे बीमार लोगों के लिए है। भांग को सिर्फ दो लोग ही इस्तेमाल करते हैं, एक वे जो बीमार हैं और दूसरा वे जो नशा करना चाहते हैं। शिव जी न तो बीमार हैं और न ही नशा के आदी हैं। वे तो परम योगी हैं, उन्हें भांग की आवश्यकता नहीं। ध्यान के नशे के आगे तो सभी नशे कमजोर हैं। जिसे समाधि का नशा हो वह दूसरा नशा क्या करेगा। दरअसल योग की उच्चतम स्थिति में शरीर की आवश्यकताएं अत्यंत ही गौण हो जाती हैं। इस स्थिति में आहार का महत्व ही नहीं रह जाता, फिर नशे आदि का प्रयोजन ही कहाँ रह जाता है। कोई भी योगी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता, क्योंकि योग की शक्तियां प्राप्त करने में हर तरह का नशा बाधा उत्पन्न करता है। जब एक सामान्य योगी ऐसा नहीं कर सकता तो फिर शिव जी तो भगवान हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि यह नरगल बातें उन लोगों ने फैलाई जो धर्म की आड़ में नशा करना चाहते हैं। पहले भांग को शिव जी से जोड़ा गया और बाद में धीरे से गांजा और चरस को भी जोड़ दिया गया। भांग, गांजे आदि नशे की आदत को शिव जी के साथ जोड़कर अपने नशेड़ीपन को एक आध्यात्मिक पहलू देकर वे समाज से बचकर पाक साफ बने रहना चाहते थे। आम व्यक्ति इसे पीता है तो उन्हें गंजेड़ी, भंगेड़ी और नशेड़ी कहा जाता है, जबकि यही कार्य कोई साधु करता है तो उसे अघोरी कहते हैं। भगवान शिव के संबंध में गलत प्रचार करेंगे तो लोग उनसे क्या प्रेरणा लेंगे? यही कि भांग चिलम पीना चाहिए, नशा करना चाहिए। शिव का अर्थ है शुभ और कल्याण, कारण मोक्ष देने वाला। परंतु नशे के सेवन से किसी प्रकार का कल्याण हो पाएगा, इसलिए शिव को नशे से जोड़ना एकदम ही गलत है। शिव से योग की प्रेरणा लें, ध्यान की प्रेरणा लें, विद्वता और निष्प्रियता की प्रेरणा लें, तभी जीवन का उद्देश्य सफल होगा। ऐसे में यदि आपके घर, मंदिर या अन्य किसी भी स्थान पर भगवान शंकर का ऐसा चित्र या मूर्ति लगा है जिसमें वे चिलम पीते या भांग का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसे आप तुरंत ही हटा दें तो अच्छा है। यह भगवान शंकर का घोर अपमान है। यह भी कितना दुख भरा है कि कई लोगों ने भगवान शंकर पर ऐसे गीत और गाने बनाए हैं जिनमें उन्हें भांग का सेवन करने का उल्लेख किया गया है। कोई गीतकार या गायक यह जानने का प्रयास नहीं करता है कि इस बारे में सच क्या है। मैं जो गाना गा रहा हूँ या गीत लिख रहा हूँ उसका आधार क्या है। भगवान ऐसे भक्त को भी अपना भक्त मानते हैं जो उनका घोर अपमान करके उनकी छवि खराब कर रहे हैं। जय भोलेनाथ।